Audio Jungle. Audio Jungle. Today we have an interview session with Mr. Rajesh Chaskar. He is an entrepreneur, director of eShiksha Rajat Computers and president of Rotary Club of Kalyan Diamond. Hello, good evening sir. I am Ms. Vaishali Pal. It's an honor for me to take an interview of such a brilliant personality like you. So we have some of the questions. By your permission, can we proceed with this interview session? Okay. So number one question is, as I mentioned that sir is an entrepreneur. तो sir क्या आप हमें बता सकते हैं कि शॉर्ट या कम शब्दों में कि एंटरप्रेन्योर एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि बहुत से बच्चे उसमें कंफ्यूज हैं. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. आवाज में दम नहीं है. Every entrepreneur have the confidence in from their inner side. So I can't see the confidence from your side. Good evening all of you. Good evening. Yes, that's right. Which language is preferred for you? English, Hindi, Marathi? I will try in all of three language somehow. हम लोग एंटरप्रेन्योर को क्या बोलते हैं? एक तो हम लोग बिजनेसमैन बोलते हैं, एक एंटरप्रेन्योर होता है. और अगर एंटरप्रेन्योर नहीं बना, बिजनेसमैन नहीं बना, तो आदमी क्या करता है? क्या करता है? जॉब को दूसरे मराठी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? नौकरी. नौकरी का फुल फॉर्म किसको मालूम है? नौकरी का फुल फॉर्म किसको मालूम है? नो करियर. क्या? नो करियर. एक एंटरप्रेन्योर वही होता है जिसको अपने मन में जो सपने देखे हुए हैं वो सपने पूरे करने की जो चालना मिलती है वो एंटरप्रेन्योर को उसके काम से मिलती है. हम लोग सब क्या करते हैं? आप सब लोग बच्चे हैं, आप सब कॉलेज में जा रहे हैं, बराबर है. इसके बाद में आप लोगों ने कुछ सोचा रहेगा कि मुझे ये डिग्री मिलने के बाद हम लोग कुछ जॉब करेंगे. सोचा या नहीं सबने? कितने जन ने सोचा कि मैं जॉब करूंगा? कुछ लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं. मैंने पहले ही सेंटेंस में आपको बोला, अगर आपको कुछ बनना है तो आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस सबको दिखना चाहिए. क्या होना चाहिए? अगर मैं गलत भी हूं, अगर मैं सही भी हूं, तो भी लोगों को दिखना चाहिए. जो भी है वो लोगों को दिखना चाहिए. हम लोग सब लोग जो है वो क्या करते हैं? हम लोग हाँ में भी नहीं है, हम लोग ना में भी नहीं है, हम लोग उसके बीच में. हम लोगों को फियर किसका है? मेरे बाजू में बैठे हुए मैडम है, उनका फियर है कि मैडम मुझे क्या बोलेगी. मैंने हाँ बोला तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, मैं ना बोला तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी. अगर हम लोगों को एंटरप्रेन्योर बनना है तो लोग क्या बोलेंगे ये सोचना पहले बंद कर दो. क्या है? जो लोग हमारे बारे में सोचेंगे वो सोचना बंद कर दो. एंटरप्रेन्योर का मतलब पूछा था. इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल कि आपने बहुत क्लियरली मेंशन किया, लेकिन एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन अगर आप शॉर्ट बता सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स को. लाइक बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर क्या सेम है या फिर उसमें डिफरेंस है? तो वो डिफरेंस है. एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेसमैन. बिजनेस कौन करता है? आप सब लोग जहाँ पे रहते हो वहाँ पे किराना माल का दुकान है, सनिया का दुकान है, वो
बिजनेस कर रहा है, डीमार्ट क्या कर रहा है? When you are implementing a business in replica, means this is my one, this is my second, this is my third. आप जो भी ग्रोसरी शॉप में जाते हो, इंडिविजुअल शॉप में जाते हो, वो क्या करता है? वन मैन शो पर्सन रहता है। क्या रहता है? वही सब कुछ करता रहता है। अगर उसके एब्सेंस में अगर वो बीमार हो गया तो क्या होगा? क्या होगा? शटर डाउन हो जाएगा, दुकान बंद हो जाएगी। तो क्या होगा? किसका लॉस होगा? दुकान वाले का लॉस होगा। यही डिफरेंस है एंटरप्रेन्योर में और बिजनेसमैन में। अगर आप लाइव हो, अगर आप लाइव नहीं हो, आप वहाँ पे जा रहे हो, आप वहाँ पे नहीं जा रहे हो, तो भी आपका बिजनेस, तो भी आपका प्रोफाइल ये रन होता रहेगा और आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को आगे चलाते रहेंगे। ये लेवल तक जब भी आपका बिजनेस पहुंचता है, जब भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन पहुंचती है, तभी वो एक एंटरप्रेन्योर है, वो सक्सेसफुल है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। Very beautifully explained, sir. Getting to our next question, कि what sort of business you are running? आप आपके बिजनेस के बारे में कुछ हमें बता सकते हैं? मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम रजत कंप्यूटर्स है। ये कंप्यूटर्स ये वर्ड में ही सब कुछ है। मेरे ब्रांड का नाम है ई शिक्षा। ई शिक्षा मतलब इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा। आज यहाँ पे बैठे हुए सब बच्चे लोग हैं जिनके पास 90% लोग, 95% लोगों के पास मोबाइल के लिए गैजेट है या नहीं है? आज हम लोग सब लोग शिक्षा ले रहे हैं। आज हमारे टीचर्स जब हम लोगों को सिखाते हैं, कुछ टॉपिक पढ़ाते हैं, तभी हम लोग क्या करते हैं? वो अच्छी तरह से सुनते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, लेकिन नहीं समझा तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया अवेलेबल है। जैसे गूगल है, जो गूगल में हम लोग देखते हैं कि मैडम ने हम लोगों को बताया लेकिन समझा नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं? गूगल में डाल देते हैं, गूगल में सर्च करते हैं और हमारा कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इससे मिलता जुलता ही हमारा बिजनेस है। रजत कंप्यूटर्स की ऑर्गेनाइजेशन हमारी 2004 को हम लोगों ने चालू की थी। तभी कंप्यूटर का सी भी किसी को मालूम नहीं था। बहुत हाईटेक पब्लिक के पास ही कंप्यूटर्स थे। जैसे कि स्कूल्स कॉलेजेस में एक आधा कंप्यूटर था देखने के लिए था। तभी हमारे माइंड में ये चीज़ आई कि अगर हम लोग यही कंसेप्ट है ये हर एक स्कूल में जाके इम्प्लीमेंट करेंगे, तो जो बच्चों का कैपेसिटी नहीं है कंप्यूटर क्लासेस लगाने का, जो बच्चों का कैपेसिटी नहीं है कि बड़े बड़े कोर्सेज करके उसके ऊपर से नौकरी दिलाने का, तो हम लोगों ने हर एक स्कूल में जाके अप्रोच करके वहाँ पे हम लोगों ने कंप्यूटर सेटअप्स किए, उनको उनके स्कूल को डिजिटलाइज किया। अभी हमारे पास आज की तारीख में 22,000 स्टूडेंट्स हैं कि जो IT एजुकेशन ले रहे हैं ऑल ओवर महाराष्ट्र। आज हम लोगों ने डिजिटलाइजेशन के युग में ये तो हम लोगों ने बोला कि हर एक जन कंप्यूटर सीखेगा, लेकिन हर एक हमारे टीचर्स हैं कि जो एक टॉपिक पढ़ाते हैं, लेकिन हर एक टीचर रहता है, उसको हर एक टीचर पर लिमिटेशन रहता है। क्या रहता है? लिमिटेशन रहता है। अगर हमारे 4th स्टैंडर्ड के टीचर्स हैं या 5th स्टैंडर्ड के टीचर्स हैं, अभी सिलेबस बहुत चेंजेस आते हैं, तो अभी ये जो चेंजेस है, ये चेंजेस हर एक टीचर्स एडॉप्ट तो नहीं कर लेते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है या डिजिटलाइजेशन है, जहाँ पे हम लोगों ने सॉफ्टवेयर डेवलप किए हुए हैं कि आपका कोई करिकुलम है, 5th स्टैंडर्ड का करिकुलम है या 10th स्टैंडर्ड का करिकुलम है, तो वो पूरा का पूरा हम लोगों ने एनिमेटेड पर तैयार किया हुआ है। और अगर टीचर को कोई पोएम पढ़ानी है या कुछ पढ़ाना है, तो वो उनको उसकी रिदम ध्यान में नहीं है, तो हम लोग वो उसको लगा के बच्चों को एग्जैक्टली 100% नॉलेज डिलीवर कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि ऐसे ही हुआ था कि बच्चे लोग बैठे थे और टीचर लेक्चर ले रही थी, और बीच में से ही एक बच्चे ने बोला कि मैडम टीचर अर्थक्वेक कैसे होता है?
अभी टीचर हड़बड़ा गया, अभी इसको कैसे बताओ, टीचर्स लगे खुद का दिमाग लगाने, ये ऐसे नहीं, इसको ये बोलिए, वो बोलिए, वो बोलिए। लेकिन वही टाइम पे हम लोगों ने डिजिटल मीडिया में ऐसे सॉफ्टवेयर तैयार करके रखे हुए कि गूगल में अगर हम लोगों ने डाला कि अर्थक्वेक कैसे होता है, तो यू गेट n नंबर ऑफ वीडियोस, n नंबर ऑफ फोटोज. So whenever students ask something to teacher, we can show immediately to that students and clear their queries कि हम लोगों को अर्थक्वेक कैसे होता है. तो उनके एक क्वेरी, उनको एक वीडियो फाइल दिखाई, दूसरी दिखाई. इसमें क्या हुआ, बच्चों को बाय हार्ट नहीं करना पड़ा. क्या नहीं करना पड़ा? बाय हार्ट नहीं करना. अभी हम लोग सब लोग जो कर रहे हैं, क्या करते हैं हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, हम लोगों को एग्जाम देनी है, एग्जाम क्रैक करनी है, तो हम लोग क्या करते हैं? रट्टा मारते हैं. हमारा जो कंसेप्ट है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो कंसेप्ट है, यही है कि बच्चों रट्टा मत मारो. हम लोग आपको ऐसे कुछ प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन कि जिससे आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. यू कैन सी इट और आपके मन में वो डाल दो, इमेज आपके माइंड में क्रिएट होती है और वो इमेज आपके यहाँ पे ऐसे छिप जाती है कि आपको कभी भी उसका क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आराम से उसका आंसर दे सकते हैं. तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन यही काम करती है और यही ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोगों को बहुत ही उसका सक्सेस मिला हुआ है. महाराष्ट्र में हम लोगों ने 2500 स्कूल को ऑलरेडी डिजिटलाइज किया हुआ है. अभी हमारा जो काम चालू है वो यूपी में चालू है. उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उनके साथ हमारा काम चालू है. उनके यहाँ पे जिला परिषद के स्कूल, और यहाँ पे हम लोग जो कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जिला परिषद के स्कूल्स हैं, म्यूनसिपल स्कूल्स है, कि जहाँ पे लोगों को ये सब चीज़ मिलना बहुत ही मुश्किल है. मेरा जो वीडियो है इसमें हम लोगों ने योगी आदित्यनाथ सर के साथ उन्होंने जो हमारा प्रोडक्ट यूज़ किया हुआ है डिजिटल बोर्ड का, वो भी वीडियो इसमें था. अगर है तो बाद में दिखा दूँगी. Such a brilliant idea and such a brilliant answer, sir. जाहिर सी बात है, ये हम सभी को पता है कि आइडिया सबके पास होता है, पर उस पर काम कैसे करना है और वो कैसे वर्क करेगा ये हमें समझ नहीं आता है. सो आपके पास आइडिया आने के बाद उसको आगे बढ़ाना, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना, वो कितना मुश्किल रहा और वो आपने कैसे किया? इसके लिए ना मेरा तो हम लोगों ने तो ये सब कुछ चालू किया, लेकिन इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ. जो एग्जाम्पल से ना आपको ये मैडम ने जो क्वेश्चन पूछा ना उसका आंसर आपको मिल जाएगा. मेरी बच्ची है 8th स्टैंडर्ड में, लेकिन उसको उसके करियर में क्या करना है उसको अभी से पता है. मैं वो भी डिस्कस कर देता हूँ कि उसको पायलट बनना है. अभी हम लोग सब सोचते हैं कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन हम लोग उसके लिए कुछ सोचते हैं क्या, उसके लिए कुछ होमवर्क करते हैं क्या? नहीं है. मैं थोड़ा सा वो एग्जाम्पल के पहले एक एग्जाम्पल देता हूँ. यहाँ पे कितने लोग हैं कि जिनको 90% मार्क्स मिलाने हैं, जिसका ड्रीम है कि मुझे 90% मार्क्स चाहिए. मैंने क्या बोला? कॉन्फिडेंस से बोलो, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं. ये क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा? मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा आपको? क्योंकि आप देख रहे हैं बाजू वाला क्या बोलेगा, बाजू वाला क्या देख रहा है. मुझे 90, अभी देखो आप सब लोग आपके इसमें ही देखो कि मैंने बोला है मैंने 90% मार्क्स मिलूंगी, तो मैंने हाथ ऊपर कर दिया और अभी नीचे कर दिया. ये सेशन खत्म होने के बाद मेरे बाजू में कौन बैठा था ये मैं ध्यान में रखूंगी, अरे मैंने इसमें देखा है कि मैं 90% लाने वाली हूँ, तो उससे वो दूर भागने की कोशिश करेंगे. तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को 90% मार्क्स लाना है, लेकिन हम लोगों ने कभी ये सोचा है क्या अभी मुझे कितने परसेंट है? अभी अगर हम लोग लास्ट ईयर में, आप सब लास्ट ईयर के क्या कॉम्बिनेशन है? मिक्स है. फॉर एग्जाम्पल है कि अभी आपको TY में 90% लाना है, तो आपको FY में कितने मार्क्स थे, SY में कितने मार्क्स थे, ये कभी आपने पेपर पे लिखा है? नहीं लिखा. मुझे अगर 90% मार्क्स लाना है तो अभी मुझे 40% मार्क्स मिले या 50% मार्क्स मिले या 70% मार्क्स मिले, तो ये 70 से लेकर 90 तक का पल्ला मैं कैसे डालूं? किसी ने सोचा ये चीज को?
आपका रिस्पॉन्स कम आ रहा है, नहीं सोचा। ये इंटरेक्शन जो है ना आपका और मेरा जब तक अच्छी तरह से नहीं होगा ना, तो मैं आपको वो कंसेप्ट अच्छी तरह से नहीं समझा पाऊंगा। यही है कि हम लोग सब लोग बोलते हैं कि मुझे डॉक्टर होना, मुझे इंजीनियर होना, मुझे ये होना, मुझे वो होना, ये होना, वो होना, मुझे 90% चाहिए चाहिए, लेकिन कोई बताता है आपको कि 90% है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा? नहीं पता। तो पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि हम लोगों को ये टारगेट तक पहुंचना है, तो हम लोगों को क्या करना है, मेरे लिमिटेशंस क्या है, मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, मेरे नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। इसके लिए ना आपके पास एक खुद का एक डायरी होना जरूरी है। उसके ऊपर आपको लिखना है, आपका खुद का मिरर आपको बनाना है। अभी मैं बताता हूँ कि मेरी लड़की कि जिसको पायलट बनना है उसको 9th में 8th में उसको परसेंटेज थे 89। अभी उसको 10th के बाद कहाँ पे एडमिशन लेना है, इंजीनियरिंग को एडमिशन लेना है, तो उसको कितना परसेंटेज मिलाना होगा। अभी इसमें माइक्रो ऑब्जर्वेशन ये है कि हम लोग कौन से कास्ट के हैं, तो हम लोगों को कास्ट के लिए कितना परसेंटेज चाहिए, ये वहाँ पे लिखना है आपको। बाद में कौन से उसके लिए कॉलेजेस है कि कॉलेजेस का कट ऑफ लिस्ट क्या है। अगर कट ऑफ लिस्ट में मैं बैठती हूँ तो मुझे वो परसेंटेज मिलते हैं, तो क्या मेरे मम्मी डैडी के पास उतना पैसा है, उतना फीस वो भर सकते हैं। इसका भी माइक्रो ऑब्जर्वेशन उसमें लिखा हुआ है। अगर मुझे वो कॉलेज है, कॉलेज वो मिलता है, तो कॉलेज वो उसमें कंप्लीट करने के बाद मुझे प्लेसमेंट वहाँ से मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी उन्होंने उसमें लिखा हुआ है। अगर प्लेसमेंट मिलता है तो वो प्लेसमेंट में कितना सैलरी स्टार्टिंग में मिलेगा, अगर वो कौन सी कंपनी में मिलेगा, वो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, वो कंपनी बीएसई में लिस्टेड है या नहीं है, वो कंपनी ने पिछले 10 साल से एम्प्लॉय के साथ क्या क्या किया हुआ है, और इसमें मेरे करियर में मैं कितने साल तक ये करियर कर सकती हूँ, उसके बाद में मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सब एक नोटबुक में उन्होंने लिख के रखा हुआ है। कितनी कौन से स्टैंडर्ड में लिखा है उसने, 8th स्टैंडर्ड से लिखा हुआ है। और जब भी वो बहक जाती है इधर उधर, तो वही नोटबुक को खोल के देखती है कि नहीं मुझे यहाँ तक जाना है। मैंने इसलिए एक क्वेश्चन आप सबको को पूछा कि किसको कितने परसेंटेज मिलाना है। 90% मिलाना है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या प्रिपरेशन करके रखा हुआ है। सेम कंसेप्ट है हम लोगों ने हमारे बिजनेस में इम्प्लीमेंट किया था कि पहले मेरा विजन क्या है, मुझे क्या होना है। बिजनेस से पैसा तो सब लोग कमा लेते हैं, लेकिन मुझे क्या होना है, मुझे क्या बनना है, मुझे खुद को कहाँ तक लेके जाना है। पैसा कमाना बोला तो एंटरप्रेनर का सक्सेस है ऐसे नहीं है। हम लोगों को सेटिस्फेक्शन ये सबसे बड़ा क्राइटेरिया है एक एंटरप्रेनर के लिए। एक सर्टेन स्टेज तक हम लोग एक एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, उसके बाद में वो एंटरप्रेनर को ये ध्यान में रहता है कि मेरा नाम मार्केट में है, वो स्टैंडर्ड से ऊपर कैसे जाएगा। अर्निंग तो सब लोग करते हैं, बिजनेसमैन अर्निंग करता है, लेकिन एंटरप्रेनर क्या करता है, एंटरप्रेनर अपनी जो इमेज है वो इमेज डे बाय डे कैसे ऊपर जाएगी इसके लिए काम करता है। वो है नहीं है तो भी उनका ऑर्गेनाइजेशन चलता रहेगा, इसके लिए वो काम करते हैं। तो मैं आप सब लोगों को यही बोलूँगा कि एंटरप्रेनर बनना है तो आपका गोल पहले से ही सेट होना चाहिए, भले वो कोई भी हो। यानी मैं ये नहीं बोलूँगा कि हर एक जन टाटा ही बने, हर एक जन बिरला ही बने, हर एक जन बजाज ही बने। आपको आपका क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, गोल सेट होना चाहिए। हम लोगों को अंदर से मालूम है, मैडम को ये मालूम नहीं है कि मेरा लिमिटेशन क्या है, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरा लिमिटेशन क्या है। ऐसे मैं नहीं बोलता हूँ कि सब लोगों को भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है, हर एक के पास कुछ ना कुछ तो लिमिटेशंस है या नहीं है। कौन एग्री करता है, सब लोग एग्री करते हैं। हर एक के पास खुद के कुछ तो प्रॉब्लम्स है, बराबर है। तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि ये आप दूसरे के साथ डिस्क्लोज करो, ये आप अपने खुद के साथ ही डिस्क्लोज करो, लेकिन वो डिस्क्लोज होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक एंटरप्रेनर बन सकते हो। इसका दूसरा पॉइंट ये है कि एंटरप्रेनर बनने के बाद द डे वन आप एंटरप्रेनर नहीं बन सकते हो। द डे वन आप
इसके लिए आपको करंट गोल सेट करने पड़ते हैं, मिडल टर्म गोल सेट करने पड़ते हैं, लॉन्ग टर्म गोल सेट करने पड़ते हैं। जैसे कि डे वन मैंने बिजनेस चालू कर दिया, सब लोग इंटरेस्टेडली सुन रहे हो क्या? तो क्या हो रहा है पीछे? मैंने क्या बोला आपको? डे वन में आप बिजनेसमैन नहीं बनोगे, आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते हो, लेकिन आपने अगर करंट गोल सेट किए, मिडल टर्म गोल सेट किए और लॉन्ग टर्म गोल सेट किए। अभी आप बोलेंगे कि करंट गोल, मिडल टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल ये क्या है? क्वेश्चन मार्क है आपके सबके माइंड में? यस। तो अभी हम लोग जो प्रोफेशन में है, रियली मैं फिर से रियली बोलूँगा कि हम लोग जो एजुकेशन ले रहे हैं वो एजुकेशन हमारे अंदर के मन को जच रहा है क्या? कि मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला कि MBA कर, इसके लिए मैं MBA करने आई। BMS कर बोला तो मैंने उसके लिए BMS करने आई। कितने जन को लगता है कि हम लोग अभी जो एजुकेशन ले रहे हैं ये हमारे 100% माइंड से ले रहे हैं? कितने जन को लगता है? आपके टीचर्स लोग बैठे हैं इसकी वजह से बोल रहे हो क्या? नहीं सर। क्योंकि मैं एग्जांपल देता हूं आपको। डॉक्टर गिरीश वोक कौन है? डॉक्टर गिरीश वोक कौन है? डॉक्टर श्रीराम लागू कौन है? दे आर एक्टर्स, लेकिन बाय प्रोफेशन वो कौन है? उन्होंने बाकायदा डॉक्टर की डिग्री ली हुई है, लेकिन अभी करियर किसमें कर रहे हैं सब लोग? एक्टिंग में कर। इसके लिए मैंने आप सबको क्वेश्चन पूछा कि जब भी आप एंटरप्रेन्योर अच्छी तरह से बन पाओगे, जब भी आपके माइंड में ये चीज रहेगी कि इससे मुझे आनंद मिल रहा है, इससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ना कि चलो मुझे इतने परसेंटेज मिले तो इसमें किसमें एडमिशन मिल रही है, तो ये स्ट्रीम में मिल रही है, चलो मैंने ये स्ट्रीम में एडमिशन ली, तो आप ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर पाओगे, लेकिन आपका माइंड जो है ना, एंटरप्रेन्योर का डेफिनेशन जो मैडम ने पूछा था उसका सिनोनिमस है सेटिस्फेक्शन। क्या है? सेटिस्फेक्शन। पैसा आपको बिजनेस से मिलता ही मिलता है, लेकिन एक सच्चे एंटरप्रेन्योर को सेटिस्फेक्शन चाहिए, क्योंकि उसका विजन रहता है कि मेरी रेप्लिका मार्केट में जनरेट हो, मेरी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के तरीके से हो कि जो नए नए लोग आ रहे हैं उनको जॉब मिले, उनको विजन मिले, उनको उनका करियर सेटल हो जाए। इसके लिए मैं सब लोगों को यही बोलूंगा कि आपके अंदर का मन क्या बोल रहा है। भले आप अभी एडमिशन ले लिया है, मैं ना नहीं बोलता हूँ, आप जो भी स्ट्रीम में हो, वो भी स्ट्रीम में एजुकेशन ले रहे हो, आपके मन को अंदर से पूछो कि रियली मैं ये एजुकेशन ले रही हूँ, वो एजुकेशन मेरे लिए 100% सेटिस्फेक्शन देगी या नहीं देगी। उसके बाद में ही आप आपके करियर के लिए सोच सकते हो। वैसे ही हम लोगों ने किया, वैसे ही हम लोग, और बाकी की जो चीज़ें हैं ना वो एक बाय प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल मीन्स आपको आगे जाना है तो ये करना है, उसके आगे जाना है तो ये करना है, उसके आगे जाना है तो ये करना है। बेसिक कंसेप्ट ये है कि whenever you want to become an entrepreneur, you should be satisfied. Beautiful sir, the numbers are very big that you have shared कि आपने इतना काम किया है, इतने लोगों तक आप पहुँचे हैं। सर हमारी एज के बच्चे कई बार जो उनको फेलियर्स मिलते हैं उससे वो डर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं करूँ भी शुरू तो भी मुझे एक डर रहता है कि अगर मैं फेल हुई तो बिगिनिंग में आपको कैसे प्रॉब्लम फेस करने पड़े और फिर उनको आपने कैसे ओवरकम किया और अपने मुकाम पे आप ऐसे रहे स्टेबल? ओके, नाइस क्वेश्चन। हम लोग सब एग्जाम्स देते हैं सब लोग एग्जाम। हमारा एग्जाम्स कितने मार्क्स का रहता है? कितना? 100। सबको 100% मार्क्स मिलते हैं? कितने मार्क्स मिलते हैं?
कोई तो फेल भी हो जाता है। हमारे गवर्नमेंट ने या हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या क्राइटेरिया रखा हुआ है? 35% मार्क्स मिले तो क्या हो जाओगे आप? पास हो जाओगे, बराबर है। यानी जो भी एजुकेशनिस्ट है उन्होंने क्या सोचा है कि 100 मार्क्स का पेपर निकालने के बाद अगर बच्चा, अगर लड़का या लड़की या स्टूडेंट अगर 35 मार्क्स मिलाता है तो क्या होगा? तो पास हो जाएगा। अभी हम लोग क्राइटेरिया क्या लेके चल रहे हैं? 90%, 95%, 98%। हम लोग क्या कर रहे हैं? रेस में दौड़ रहे हैं। एक ध्यान में रखो, सब लोग ध्यान में रखो, अभी हम लोग ये साइड बैठे हैं, आप वो साइड बैठे हुए हैं। 10 साल के बाद आप भी ये साइड आने वाले हो। आपका जो प्रोफेशनल एजुकेशन है और आपका स्कूल या कॉलेज का एजुकेशन है, ये टोटली डिफरेंट है। आप ये जो भी पढ़ाई लिखाई करोगे, ये पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब भी आप कहीं पे इंटरव्यू के लिए जाओगे तो दिस इज ओनली अ गेटवे ऑफ योर करियर। कि आपने DY का डिग्री लिया है तो ओनली आपका एंट्री पॉइंट है। इसके बाद में आपको प्रोफेशनलिज्म सीखना ही पड़ेगा, आपको आपका एडॉप्शन ये प्रोफेशनल लाइफ में करना ही पड़ेगा। ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हम लोगों को क्या करना है? परसेंटेज के पीछे आप भागो। मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि कंपटीशन में आपको टिकना है तो ये करना है, लेकिन उसके साथ साथ आपके माइंड को आपको ऐसे भी सेट करना है कि हम लोगों का रेस यहाँ तक सीमित नहीं है। हमारा रेस कहाँ पे है? करियर में सक्सेसफुल एक लेवल तक जाना है। क्या करना है? एक लेवल तक जाना है। परसेंटेज से तो आपको कहीं पे भी, अभी ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए एडमिशन मिल जाएगा, अच्छे कैंपस में आप सिलेक्ट हो जाओगे। वहाँ पे जाने के बाद जो सिनेरियो रहता है वो सिनेरियो टोटली अलग रहता है। वहाँ पे अगर आप टिक गए तो आपकी लाइफ एकदम नैया पार हो जाएगी, ऐसा हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो हम लोगों को पढ़ाई भी करनी है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों को खुद को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। खुद का कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और हर एक चीज़ है, मैं यही आपको सबको बोलूँगा कि आप जो भी कर रहे हो ये करने के लिए आपका माइंड आपको अलाउ करता है या नहीं है। मेरी फ्रेंड कर रही है इसके लिए मैं कर रही हूँ, मेरे पापा बोल रहे हैं इसके लिए मैं बुक कर रही हूँ। तो कोई भी चीज़ है, अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है ना, तो कोई भी चीज़ करने के पहले ये सोचो कि ये इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है और इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। रियली मैं ये कर रही हूँ तो इससे मुझे बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं। कभी कभी क्या होता है कि मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बोला कि शॉर्ट टर्म करंट गोल, शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। मैं फिर से वही पॉइंट पे आ रहा हूँ कि करंट गोल है कि जैसे आप अभी एजुकेशन ले रहे हो, ये करंट गोल है आपका। कभी कभी ऐसे भी है माइंड में कि आपके माइंड में आप एजुकेशन ले रहे हो, यार ये मेरे को नहीं जम रहा, लेकिन मेरे को एडमिशन लिया है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, इसके लिए मैं ये करूँगा। तो आपके पास एक मिडिल टर्म गोल भी है और आपके पास लॉन्ग टर्म गोल भी है। जैसे मैंने 2 एग्जांपल आपको दिए। कौन से एग्जांपल दिए? जो मैं एक्टर्स के एग्जांपल दिए आपको, डॉक्टर गिरीश ओक, डॉक्टर श्रीराम लागू। बाय प्रोफेशन उन्होंने क्या किया? डॉक्टर मेडिसिन में डिग्री ले लिया, बराबर है, लेकिन उन्होंने करियर किसमें किया? एक्टिंग में किया। तो मैं ये नहीं बोलूँगा आपको, या मैं आपको परावृत्त भी नहीं करूँगा कि आप अभी जो एजुकेशन ले रहे हो वो अच्छा नहीं है या कैसे है या क्या है, लेकिन आपके पास ये सेट होना चाहिए कि मेरा करंट गोल क्या है, मेरा मिडिल टर्म गोल क्या है और मेरा लॉन्ग टर्म गोल क्या है। जब भी हम लोग, अभी आपने मुझे जो क्वेश्चन पूछा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपने कैसे किया, ओके, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया था कि जब भी मैंने मेरा ऑर्गेनाइजेशन चालू किया था तभी ही हम लोगों ने ये सोचा था कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन 5 साल के अंदर 5000 स्टूडेंट्स को क्रॉस करेगा। उसके बाद में हम लोगों ने टास्क लिया था कि 2 साल के बाद मेरे पास 10,000 स्टूडेंट हो जाएंगे।
उसके बाद में हम लोगों ने ये सोचा कि दूसरे 2 साल में हमारे पास और 5,000 स्टूडेंट ऐड हो जाएंगे। और ड्यू टू कोरोना मैं नहीं बोलता हूँ कि मैं हर एक वक्त सक्सेसफुल ही हुआ हूँ, नहीं है ऐसा। नेचुरल कैलामिटीज़ भी आ जाती है कि जैसा मेरा टास्क था कि 2024 को मेरे पास 1 लाख स्टूडेंट्स मेरे पास IT एजुकेशन रहेंगे, ये मेरे कंपनी का विजन था, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का विजन था। बट ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज़ वी कांट अचीव दैट गोल। बट अगेन वी केम ऑन द पॉइंट कि मेरा लॉन्ग टर्म गोल है 1 लाख स्टूडेंट्स का। तो नेचुरल कैलामिटीज़ आपके लाइफ में भी आएंगी। नेचुरल कैलामिटीज़, कभी एक्सीडेंट हो सकता है, कभी हम लोग बीमार गिर सकते हैं, कभी मेरे फैमिली में मेरी मम्मी बीमार गिर सकती है, तो हम लोग हमारे टारगेट से थोड़े से बहक जाते हैं। तो मैं ये बोलूँगा आपको कि ये नहीं होता है, नहीं ऐसा नहीं है, हर एक के लाइफ में होता। मैंने भी टारगेट रखे थे, लेकिन ड्यू टू कोरोना सब मार्केट ही बंद था, सब स्कूल्स ही बंद थे, तो आवर टीम मार्केट में नहीं जा सकी, मार्केटिंग नहीं कर सकी। हम लोग हमारे जो टारगेट्स रखे थे वो कंप्लीट नहीं कर सके। लेकिन हम लोगों ने तो भी हमारा लॉन्ग टर्म का जो गोल है वो अभी डबल एम्प्लॉयमेंट करके वो कैसे कम से कम टाइम में वो अचीव होगा, इसके लिए हम लोग हमारी कंपनी में अभी प्रयास कर रहे हैं और प्रयत्न कर रहे हैं। इन शॉर्ट सर का कहना यही है कि फेलियर्स आते रहते हैं, पर जैसे सर ने कभी गिव अप नहीं किया, वो कंटिन्यूसली ट्राई करते रहे, वैसे सभी को ट्राई करना है। सर पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की बात हो रही है, तो क्या हम ये जान सकते हैं कि आपके बिजनेस में आपका पॉजिटिव साइड तो ये रहा कि आपकी ग्रोथ और आपके ये जो बच्चों को आपने प्रोवाइड की है ये सारी इक्विपमेंट्स वो है, बट नेगेटिव्स क्या होता है आपके बिजनेस का? यानी आपने जब अगर नेगेटिव देखा है तो वो क्या रहे हैं आपके नेगेटिव फैक्टर्स? नॉर्मली ऐसे रहता है कि हर एक बिजनेस में रहता है कि जैसे मैंने आप सबको बोला कि मैं अगेन आपको वही एग्जांपल्स दे रहा हूँ ताकि आपके माइंड सेट हो जाए। हर एक जन बोलता है कि मुझे 90% मार्क्स मिला। हमारे बिजनेस में भी बहुत सारे लोग हैं कि जो मार्केट में आते हैं और बोलते हैं कि मुझे भी ऐसी कंपनी खड़ी करनी है, मुझे ई शिक्षा जैसा बनना है, मुझे ई शिक्षा जैसा प्रोफाइल बनाना है। लेकिन अगर उनके पास विजन है लेकिन मिशन नहीं है तो क्या वो सक्सेस हो सकते हैं क्या? अगर हम लोगों के पास फ्लोर प्लान रेडी है, फ्लोर प्लान किसको बोलते हैं? अगर हम लोग ये सोचते हैं कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है तो उसके लिए मेरे पास प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी ये तैयार होने चाहिए। जैसे कि मेरा प्लान ये है और उसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, तो वही टाइम पे आपको कंसीडर करना है। जब भी हम लोग पॉलिसी सेट करते हैं, जब भी हम लोग प्लानिंग करते हैं, तभी सेट करना है कि अगर मैं प्लानिंग ए कर रहा हूँ तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आपके एजुकेशन में भी वही सोचना है आपको ये भी सोचना है कि हम लोग एग्जाम्स के लिए 90% मार्क्स मिलाना है, तो दिवाली भी आने वाली है, दशहरा भी आने वाला है, मेरे फ्रेंड्स का बर्थडे भी आने वाला है, मेरे दीदी की शादी भी आने वाली है, तो मुझे 90% मिलाना है या शादी में एंजॉय करना है, मुझे बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने जाना है या मूवी देखने जाना है, या मुझे 90% मिलाना है। तो आपको डिस्ट्रैक्ट तो हर एक वक्त होते ही रहेगा कि हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग को यहाँ तक पहुँचना है। ये कहावत है ना कि बच्चे लोग बोलते हैं कि अरे एग्जाम को 1 महीना बाकी है, चलो 8 दिन के बाद पढ़ाई चालू करेंगे, तो 8 दिन निकल जाते हैं, बाद में अभी तो पढ़ाई चालू करो, नहीं बोलते अरे यार आज हम लोग सो लेते हैं, सुबह उठ के हम लोग पढ़ाई करेंगे। सुबह उठते हैं, अरे यार रात की ज़्यादा नींद हो गई है, सर दुख रहा है, तो अभी एक काम करते हैं, थोड़ा बहुत खा पी लेते हैं और बाद में पढ़ाई चालू करते हैं। होता ही नहीं ऐसे सबके। तो हम लोगों ने जो टारगेट रखा हुआ है ना, जो टारगेट रखा हुआ है उसके ऊपर हम लोग सिंसियर होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग अगर डिस्ट्रैक्ट हो रहे तो हम लोगों को दिखना चाहिए अरे यार मेरा 90% कहाँ गया। हम लोग ये सोचते हैं कि मेरा कंपनी का विजन यहाँ ये साल में इतना है, तो मेरा विजन हट रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। ये जो छोटे छोटे प्लान ए है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। प्लान ए को लग रहा है आपको ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आपके पास प्लान बी तैयार होना चाहिए। प्लान बी को प्रॉब्लम आ रहा है तो आपके पास प्लान सी तैयार होना चाहिए। तो ये अगर आपके पास तैयार है ना, रोड मैप तैयार है, तो आपका डेस्टिनी
तय है कि आपको डेस्टिनी तक जाने के लिए कोई नहीं रोकेगा, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको आपके खुद के माइंड को ही सेट करना बहुत ज़रूरी है। आप आपके फ्रेंड के माइंड से चलोगे, आपके मम्मी के माइंड से चलोगे। नॉर्मल एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे यहाँ पे सब लोग ही हाईली क्वालिफाइड रहते हैं, ऐसे नहीं है। ओके, हम लोग, आप कोई भी बीमार गिरते हो तो किसके पास जाते हो आप लोग? कंफर्म डॉक्टर के पास जाते हो? तो आपको आपके एजुकेशन में कुछ भी दिक्कत होती है तो आप आपके बाजू में बैठे हुए फ्रेंड्स को कैसे पूछते हो? वो किसको पूछना चाहिए आप लोगों ने? जिस आदमी ने वो प्रोफेशन में क्या किया हुआ है, मास्टर किया हुआ है, उसको हम लोगों को पूछना चाहिए। हम लोग किसको पूछते हैं? मेरे फ्रेंड्स को। और वो फ्रेंड्स अगर डबल माइंडेड रहेगा तो क्या बोलते हैं, यार ये आगे जाने वाली है तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसी सलाह दूंगा कि ये पीछे से पीछे जाए। तो ये सबसे यह है कि हम लोग किसको पूछते हैं, तो किसको पूछना चाहिए? टीचर्स को या राइट पर्सन को पूछना चाहिए। हम लोग किससे सलाह ले रहे हैं? हम लोगों को अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो हम लोग को किसकी सलाह लेनी है, किसका डिसीजन सुनना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी हम लोग एंटरप्रेनर है, आज भी हम लोग हमारे खुद के ऊपर एजुकेशन के लिए खर्चा करते हैं। आज भी हम लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं क्योंकि अभी हम लोग हमारे बिजनेस में सक्सेसफुल है। लोग हम लोगों को ये सही देख रहे हैं, लेकिन हम लोगों को भी बिजनेस में बहुत सारी दिक्कतें आती रहती है। हमारे भी प्रॉब्लम्स होते हैं कि जिसके सॉल्यूशंस हम लोगों को नहीं मिलते। तभी हम लोगों ने हमारे ही एम्प्लॉय को पूछा तो क्या बोलेगा वो, हमारा ही एम्प्लॉय क्या बोलेगा हम लोगों को? कुछ सॉल्यूशन दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, आप अगर यूट्यूब में गए तो बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं कि जिनके मार्केट में कोर्सेज है। जैसे कि संतोष नायर है, किसी ने नाम सुना है संतोष नायर का? हम लोग उनके कोर्सेज करते हैं। आज भी हम लोग उनके कोर्सेज करते हैं ताकि हम लोगों को हमारे बिजनेस में जो भी दिक्कतें आती है वो दिक्कतों को हम लोग कैसे क्रॉस करें। इंदिरा है, बहुत सारे हैं कि जिसमें हम लोग उनके मोटिवेशनल लेक्चर सुन के खुद के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो मैंने पहला पॉइंट क्या बोला कि हम लोगों को कुछ भी दिक्कतें आती है तो किसको पूछना है? किसको पूछना है? राइट पर्सन। और ये आपको पता होना चाहिए कि जिसको आप पूछ रहे हो वो बंदा उसमें मास्टर हो, तो ही आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। और वहीं पे ही आपका प्लान ए क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। और आप बोले नहीं यार ये बहुत हार्ड है, अभी इसके आगे नहीं जाना है, तो अभी हम लोग सो लेते हैं, सुबह उठ के बात करते हैं। नहीं, जिस दिन आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है उस दिन आपको सोना नहीं है। आपके पास जो भी मोटिवेशनल लेक्चर्स है या मोटिवेशनल बैठो चालू सर प्लीज। अगर हम लोगों को सक्सेस होना है तो हम लोगों को खुद के माइंड को क्या करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को किससे सलाह लेनी चाहिए? राइट पर्सन से। तो अगर हम लोग ये चीज करते हैं ना, छोटी छोटी चीजें करते हैं ना, तो आपको सक्सेस से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। फिर आपका ही माइंड बोलेगा अरे यार थोड़ा सा और ट्राई कर ले, इसके आगे जीत है, थोड़ा सा और ट्राई कर ले, इसके आगे जीत है। अभी हम लोगों को सक्सेस नहीं मिला, लेकिन इसके आगे हम लोगों को क्या मिलने वाला है? सक्सेस मिलने वाला। हम लोग क्या करते हैं, एक बार ट्राई करते, दो बार ट्राई करते, तीन बार ट्राई करते, उसके बाद में बोलते नहीं यार 3 बार ट्राई हो गया, अभी ये मेरी चीज नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? लेकिन ये ध्यान में रखो, पहला ट्राई, दूसरा ट्राई और तीसरा ट्राई जब भी रहता है, और तीसरी ट्राई के बाद जब भी आप अनसक्सेसफुल होते हैं ना, तो कंफर्म है कि 4th ट्राई में आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है। तो आपको क्या लेना है? 4th ट्राई लेना जरूरी है। हम लोग कितना लेते हैं? पहले तो कोई तो एक ही लेता है, बोलता नहीं बहुत हो गया है।
कोई तो है रहता नहीं यार फिर से ट्राई करके देखता हूँ, तो दूसरा ट्राई लेता है और उसमें से 60 to 70% बच्चे लोग है ना वो ये हो जाते नहीं यार अभी नहीं है। बचे हुए 20-30% है वो क्या करते हैं तीसरा भी ट्राई ले लेते और तीसरा ट्राई लेने के बाद वो सक्सेसफुल नहीं होते ना, तो बचे हुए जो 5% लोग हैं ना वो जब भी चौथा ट्राई लेते हैं ना तभी वो लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। तो हम लोगों को कितना ट्राई लेना है? 4th ट्राई लेना बहुत जरूरी है और वो हम लोग ले लेके ही गिर के उठे हैं, सक्सेस नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, फिर प्लान ए है, प्लान बी है, प्लान सी है, फिर से सक्सेस नहीं मिल रहा है तो फिर से प्लान ए बनाओ, बी बनाओ, सी बनाओ। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं क्या दूंगा आपको, मैं आपको ये देने वाला हूँ कि आपको आपके खुद के लिए क्या करना है। हर एक के लिए प्लान अलग है क्योंकि हर एक का प्रोफेशन अलग है, तो हर एक के प्रोफेशन में आपको क्या करना है, स्ट्रैटेजी एडॉप्ट करना है। क्या स्ट्रैटेजी है? खुद के माइंड को पहले सेट करो, पहले खुद का कॉन्फिडेंस बूस्ट करो। मेरे बाजू में जो भी बैठा हुआ है वो मेरे लिए कुछ भी बोले मुझे फर्क नहीं गिरता है। सब लोग किसको देखते हैं? मराठीमध्ये हे म्हणे उगवत्या सूर्याकडे सगळेजण बघतात, बरोबर आहे? क्रिकेटमध्ये सगळेजण प्रॅक्टिस करतात। विनोद कांबळे सक्सेसफुल आहे का? सचिन तेंडुलकर सक्सेसफुल आहेत का? आज कोणाचं नाव घेतो आपण? हालांकि विनोद कांबळे त्यांच्यापेक्षा एक्सपर्ट होते त्यांच्या हिस्ट्रीमध्ये, पण मग त्यांनी काय नाही केलं? प्रॅक्टिस नाही केली। फेल्युअर्सला त्यांनी वरती फेल्युअर्स प्लॅन ए प्लॅन बी सी अनुभवला नाही। सचिन सर रेग्युलरली म्हणजे ते एवढे सक्सेस आहेत तरीही त्यांची नेट प्रॅक्टिस डेली 3 ते 4 तासाची असायची। हे आपल्याला समजलं पाहिजे की मला सक्सेस जरी मिळालेला आहे तरी ते सक्सेस टिकवण्यासाठी माझी दररोजची मेहनत असली पाहिजे। मला दररोज स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंग केलं पाहिजे, नुसतं प्लॅनिंग नाही, स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंग। का स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंग करायचं आहे मला? कारण मार्केटमध्ये कॉम्पिटिशन भरपूर आहे। जरी एज्युकेशनिस्टली जरी आपल्याला सांगितलंय की मला 35% मार्क मिळाले तरी तुम्ही पास आहात, पण आताचा सिनेरिओ काय आहे? सगळेजण 90-95 याच रेंजमध्ये आहेत आणि याच लोकांना जॉब मिळत आहेत। मग आपल्याला काय करायला पाहिजे? आपल्याला त्या रेंजमध्ये जायला पाहिजे। मग ह्या गोष्टी ह्या तुमच्या माइंडमध्ये सेट असल्या पाहिजे, ज्यांना कोणीही डिस्टर्ब करता कामा नये। एक्चुअली इसमें समझ में आ रहा है हम लोगों को कि सक्सेस इज नॉट एन ओवरनाइट थिंग, एक दिन में कुछ भी नहीं मिलता है। सर ने बहुत एफर्ट्स डाले हैं और उनको समय कम पड़ रहा है इतना वो एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत की है। गेटिंग बैक टू दैट क्वेश्चन सर कि क्योंकि आपको पता है कि आपने कितनी मेहनत की है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, सो क्या आप हमें बता सकते हैं कि अगर किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है तो उसमें कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? पहले तो फेलियर को एक्सेप्ट करने के लिए सीखना चाहिए। क्या बोला मैंने? मेरा जो विजन है ना, ये मेरा विजन 10 लोगों को मालूम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहले किसको मालूम होना चाहिए? मेरे मम्मी को मालूम होना चाहिए, मेरे डैडी को मालूम होना चाहिए, मेरे भाई को मालूम होना चाहिए, मेरे बहन को मालूम होना चाहिए। आप बोलेंगे ऐसे क्यों? ऐसे क्यों? कोई बता सकता है कि मैंने ये क्वेश्चन मुझे इसका आंसर दिया? क्योंकि घर में ना सबसे ज्यादा टोकने वाले कौन रहते हैं? पेरेंट्स ही रहते, मम्मी रहती। अरे तूने तो बोला था तेरे को 90% लाना है, फिर इतना सोएगा तो 90% लाएगा क्या? भाई है, अगर मेरी बहन है तो मेरे को वो बोलेगी हाँ बहुत बोल रहा है 90% मार्क्स निकालने। टीवी तो देख रहा है, कैसे मिलेगा? 4 दोस्तों को अपने खुद के जो डे टू डे एक्टिविटी में हम लोगों को बोलने वाले रहते हैं ना, उनको ही अगर हम लोग बताते हैं ना कि मुझे 90% मार्क्स, तू मेरे साथ रहेगा तो 90% मार्क्स मिलने वाले हैं, यानी वो लोग टोकते रहते हैं। तो वो जो टोकना होता है ना वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है कि जो हमारे करियर के दिशा में आगे जाते हैं। जैसे कि अभी हम लोग करियर में आ रहे हैं, हमारा विजन क्या रहता है कि मेरा ये टास्क कंप्लीट हो गया, मेरे लेवल में जो भी मेरे बिजनेस फ्रेंड्स हैं उनको मैं बोलता हूँ अरे मेरे पास अभी इतने एम्प्लॉइज हैं, मेरा टास्क है कि मेरे 2 साल में मुझे इतने एम्प्लॉइज बनना है। आज मेरे पास ये गैजेट्स हैं, मेरे पास आने वाले 2 साल में ये गैजेट्स होने जरूरी है।
अगर मैं वो गैजेट्स नहीं लेता हूँ या वो ये करता नहीं, तो वही पूछा नहीं यार तेरा प्लानिंग तो ये था कि 2 साल में मेरे पास ये होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कार का ही ले लो कि अगर मेरे पास अभी क्रेटा है तो मैंने 2 साल के बाद सोचा कि मुझे मर्सिडीज लेनी, तो मैंने अगर नहीं ली तो वही लोग हैं जो आपके ऊपर जलते हैं, जिनको आपका करियर अच्छा नहीं लगता है, वही लोग आपको याद दिलाएंगे कि आपको क्या करना है। तो उनको बताना बहुत ज़रूरी है, आपके घर में वो बताना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या करना है। दिस वॉज वेरी नाइस कि आपको हेटर्स जितना सपोर्ट करते हैं ना उतना कोई सपोर्ट नहीं करता है। सो ब्रिलियंट सर। अगर मैं पूछना चाहूँ कि आपके बिजनेस में और बाकियों के बिजनेस में क्या डिफरेंस है, तो क्या आप बता पाएंगे कि आपका बिजनेस किस तरीके से अलग होता है? या मेरा बिजनेस और बाकी लोगों का बिजनेस में आपको मैंने पहले ही बोला कि बिजनेस में एक सेटिस्फेक्शन मिलना बहुत ज़रूरी है। आप क्या प्रोफेशन चूज कर रहे हो, ये प्रोफेशन में आपको अर्निंग तो होते ही रहेगा, अर्निंग तो होता ही है, लेकिन उसके साथ सेटिस्फेक्शन मिलना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी मेरा प्रोफेशन ये है कि आज मैं ये हूँ, गर्व से कह सकता हूँ कि मैं आज 22,000 स्टूडेंट्स को आईटी एजुकेशन दे रहा हूँ, जो म्यूनसिपल एरिया के स्कूल्स के बच्चे लोग हैं, जिला परिषद के स्कूल्स के बच्चे लोग हैं, कि जहाँ पे उनके घर में ये गैजेट्स हैंडल करना भी मुश्किल है। तो वो मेरा एक सोशल वर्क भी है कि जिसमें मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है कि जो एजुकेशन मैं देना चाहता हूँ, मेरा प्रोफेशन तो है, उससे मुझे अर्निंग तो हो ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर मैं वो बच्चों को शिक्षा दे रहा हूँ, वो शिक्षा देने के बाद उनका करियर हो रहा है और वो नेशंस को बिल्डअप कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी बच्चा है, अगर मैं उनको आईटी एजुकेशन दे रहा हूँ और उससे वो इम्प्लीमेंट करके कुछ अच्छी शिक्षा ले रहे हैं और मार्केट में जाके उनका एक करियर हो रहा है। जैसे कि अभी हम लोगों ने सब लोगों को ये बोलता हूँ कि जिला परिषद अगर आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हो तो मैं बताता हूँ, जिला परिषद के स्टूडेंट्स हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के स्टूडेंट्स हैं, यही स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा IAS ऑफिसर्स हैं, यही लोग ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं। फिर हम लोगों को तो सब गैजेट्स हैं, हम लोग तो शहर में रह रहे हैं, तो हम लोग ये गैजेट्स यूज़ करके भी हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। लेकिन ये जिला परिषद के स्टूडेंट जो है, ये इनके पास कुछ भी नहीं होते हुए भी वो लोग एक मुकाम पर पहुँच जाते हैं। तो मेरा विजन ये है कि मैं वैसे ही लड़के जो है, जो इंटीरियर पार्ट के लड़के लोग हैं, उनके लिए मैं कुछ काम करूँ कि ताकि मुझे उनको कुछ अचीवमेंट करते हुए देखते हुए मुझे सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ मैंने लाइफ में कुछ तो किया है, कि मैंने एजुकेशन लिया है, मैं एजुकेशन ले रहा था और उससे ही रिलेटेड मैंने मेरा बिजनेस चालू किया हुआ है। और जैसे सर का ज्ञान यज्ञ है कि हम लोगों का सर का विजन, उस दिन मैंने सुना 15 अगस्त के दिन सर ने बोला था कि हम लोगों को 75 IAS ऑफिसर बनाने हैं यहाँ से, तो दैट इज सेल लाइफ। तो हमारा भी विजन है कि हम लोग ऐसा भी कौन सा भी एरिया नहीं छोड़े कि जहाँ पे बच्चा शिक्षा से वंचित रहे, और उसके लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं और मेरे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं। हम बहुत क्लियर समझ सकते हैं कि बिजनेस करना सिर्फ पैसे कमाना मकसद नहीं होता है। हमारे बीच में विवंडिकर सर हैं, राजेश सर, जिनके थ्रू हमें ये पता चलता है कि सेटिस्फैक्शन मिलने के लिए आप किसी के लिए काम करोगे तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। गेटिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन सर, कि जो हमारे फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो बनना चाहते हैं एंटरप्रेन्योर, उनके लिए एक छोटी एडवाइस अगर आप देना चाहें तो आप क्या देना चाहेंगे? मैं तो ये एक ही बोलूँगा, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, आपका रोड मैप क्लियर होना चाहिए, मुझे क्या बनना है, मेरे लिमिटेशंस क्या है, मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, मेरे नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। और अगर मेरे पास नेगेटिव पॉइंट ये है लेकिन मुझे यहाँ तक जाना है, तो यहाँ से वहाँ तक का जो फासला है, रास्ता है, वो तय करने के लिए मुझे किसको मिलना है, किसको मिलना है? फ्रेंड्स को मिलना है? नहीं, फ्रेंड्स को मिलना है, राइट पर्सन को मिलना है जो उस फील्ड में मास्टर है, तो ही वो आपको अच्छी तरह से नॉलेज दे सकता है, उसके एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता है कि ये
आपका जो रास्ता है यहाँ से यहाँ तक जाने वाला है, तो यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए बीच में आपको क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आने वाले हैं और वो ऑब्स्टेकल्स को आप कैसे कवर करोगे बाय देयर एक्सपीरियंस। मीन्स उन्होंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस ले चुके हैं, तो वो ऑब्स्टेकल्स को आपको कैसे क्लियर करना है। तो अगर वो उनका आप राय सुन लेते हो तो आपको कम से कम टाइम में आप आपका टारगेट जो है वो अचीव कर सकते हो। Very nice, sir. Getting to our last question now. हम एवरी सैटरडे सर ज्ञान यज्ञ कंडक्ट करते हैं यहाँ पे, ताकि बच्चों को पता चले कि ये 9 to 5 जॉब से बाहर निकलकर एक एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन बनना कितना ज़रूरी है आज के टाइम पे, और आपका जो थिंकिंग का एरिया है वो उतना वास्ट करना बहुत ज़रूरी है। सो आप अपने थॉट से बच्चों को कुछ बता पाएँ कि अब 9 to 5 जॉब छोड़ो और कुछ बड़ा सोचो। सो आई वांटेड टू गाइड आवर स्टूडेंट्स। मैंने पहले ही आप सब लोगों को बोला कि नौकरी मीन्स क्या? नो करियर, नो करियर, नो करियर, नो करियर। जहाँ पे आपको आपके मन को सीमित ही रखना है, जहाँ पे आपको सीमित, ये सीमित ये जो वर्ड है ना, ये आपके लाइफ में अगर आपको निकालना है, हर एक के पास ड्रीम्स है, हर एक के ड्रीम्स है, लेकिन अगर हम लोग जॉब में रहते हैं तो वो ड्रीम्स कंप्लीट कर पाएंगे क्या? कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप सब आपके खुद के लिए जियो कि मुझे मेरे ड्रीम्स क्या है, मेरा सेटिस्फेक्शन किसमें है। मैंने जो एम्प्लॉइज मेरे पास रखे हुए हैं, मैं उनको भी बोलता हूँ कि आप खुद के लिए जियो, मेरे लिए मत जियो। आपके पास कुछ आइडियाज है तो वो आइडियाज मेरे पास लेके आओ। अगर आप में वो कैपेबिलिटी है तो आई विल बी देयर कि मैं मेरे बाजू में दूसरा चेयर दूंगा कि वो भी खुद एक एंटरप्रेनर बन जाए। तो इस तरीके से अगर हम लोग सोचते हैं तो आप सबको 9 to 5 के बीच में रहो ही मत, क्योंकि आपको 9 to 5 के जॉब के बीच में यही होता है कि आपको एक काम का स्लॉट दिया जाता है। वो काम के स्लॉट में आप उतने में ही सीमित रहते हो कि मेरा काम हो गया, मेरे बॉस ने बोला 9 to 5 में इतना ही काम करना है, उतना ही होगा। अगर मैं ये नहीं बोलता हूँ कि द डे वन, मैंने भी माइंड में ये है कि मुझे एंटरप्रेन्योर होना है, लेकिन द डे वन आई हैड नॉट स्टार्टेड अ बिजनेस, आई हैड डन अ जॉब फॉर 2 to 3 years in one company as a regional manager, and that time I understand the things कि ये मेरे बॉस है, ओनर्स है, वो क्या काम करते हैं और वो वहाँ तक कैसे पहुँचे। इसका स्टडी मैंने वहाँ पे किया। अगर मुझे बिजनेसमैन बनना है, हाँ नो डाउट इनिशियल कंडीशन में हर एक को करंट गोल्स तो सेट करने ही करने हैं कि आपके पास फंडिंग नहीं है, ये नहीं है, तो आपको करंट जॉब करना ज़रूरी है। लेकिन वही टाइम पे आपका मिडिल टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल सेट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप मिडिल टर्म गोल के बारे में सोच के आगे कर सकें। हालांकि मैं वहाँ पे जॉब कर रहा था तो मेरे माइंड में ये था कि ये कंपनी सर चला रहे तो ये कंपनी के लिए टीम से लेकर प्लेन तक क्या क्या वर्क होता है ये ऑर्गेनाइजेशन में, और उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है और क्या क्या दिक्कतें आती है। तो मेरे 9 to 5 जॉब में मेरा काम करके भी मैं वो चीज़ें सीख रहा था कि जो मेरे लॉन्ग टर्म गोल के लिए मुझे चाहिए थी। इसके लिए मैं आपके सामने यहाँ पे बैठा हूँ खुद का बिजनेस लेके। नहीं तो मैं क्या करता था, मुझे 9 to 5 जॉब दिया हुआ है, बस हो गया। बाद में सर ने मुझे बोला कि ये काम करो, हो गया है, अभी मेरे पास मोबाइल है, मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं व्हाट्सएप उनको रिप्लाई करते रहूँ। हम लोग हमारा टाइम का यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ में। टाइम का मैनेजमेंट हम लोग को ये सोचना चाहिए कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। हम लोग क्या करते हैं, सब लोग जो व्हाट्सएप देखते हैं, क्या आपको सबको लगता है कि जिसने आपको व्हाट्सएप भेजा है वो क्रिएटिव माइंड का है और उसमें क्रिएटिविटी से वो चीज़ें तैयार करके आपको भेजिए? किसको लगता है? सब कॉपी और पेस्ट ही है। तो अगर हम लोग कॉपी और पेस्ट की दुनिया में जी रहे हैं तो हम लोग एंटरप्रेन्योर कभी भी नहीं बन सकते। मेरे ऑफिस में मेरा व्हाट्सएप मेरी सेक्रेटरी देखती है और वो बताती है कि सर ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है।
तो आपको क्या बनना है? आपको व्हाट्सएप खुद को देखना है या आपको देखने के लिए जिसको रखना है? तो ये चीजें हैं, सब यहाँ पे है, हमारी सोच के ऊपर डिपेंड है। आप सोचो, खुद के लिए सोचो, हमारे किसके लिए मत सोचो, मम्मी के लिए मत सोचो, पापा के लिए मत सोचो, भाई के लिए मत सोचो, भाई बहन के लिए मत सोचो। सोचो किसके लिए? खुद के लिए सोचो। जो आदमी खुद के लिए सोचता है और खुद के ड्रीम कंप्लीट करने के लिए सोचता है, वो 100% एंटरप्रेनर बनेगा। क्या करेगा? 100% एंटरप्रेनर बनेगा। तो मेरा आप सब लोगों को यही ये है, सलाह है कि खुद के लिए सोचो, खुद का विजन क्लियर रखो, बाकी का प्रवास आपका ऐसे ही होते रहेगा, नो डाउट। लेकिन कंफ्यूजन में आ जाओगे, बाजू में बैठे हुए फ्रेंड का सुनोगे, तो आपका करियर कभी भी नहीं होने वाला। ये ध्यान में रखो। What an answer, what an answer. So give them a big round of applause. कि आपको कितने लगन से काम कर रहे हैं। मुझे अभी याद है कि एक सेमिनार या फिर कुछ कंडक्ट हुआ था जहाँ पर राजेश सर ने एक बात बोली थी कि जब आप, राजेश सर ने एक सेमिनार लिया था जहाँ पर उन्होंने ये चीज़ बोली थी हमें कि जब आप एक नौकरी करते हो तो आप किसी और के बिजनेस को के लिए काम करते हो, तो बी दैट बिजनेसमैन जिसके लिए आपके लिए लोग काम करें, ठीक है। तो वो चीज़ सर ने काफ़ी बखूबी बताई यहाँ पर। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। अब मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उनके पास कोई सवाल है, क्योंकि सर ने ऑलमोस्ट सारे सवालों का जवाब बहुत अच्छे से दे दिया है। बट इफ देयर आर स्टिल सम क्वेश्चंस, आई वांट ईच वन ऑफ यू टू प्लीज कोऑपरेट हियर एंड आस्क योर क्वेश्चन। Hello sir, my name is Right. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको कंप्यूटर लाइन में ये बिजनेस करना चाहिए और आप इसमें अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकते हो? अगर आपको सक्सेस नहीं मिलता तो आपका वो प्लान बी, आपका बैकअप प्लान क्या था? नाइस क्वेश्चन। ये बिजनेस मैंने ना 2004 साल में चालू किया था। तभी मेरे माइंड में ये था कि तभी मैंने ये किया था, बिजनेस मैनेजमेंट कंप्लीट किया था, और मैं ये सोच रहा था कि कौन सी फील्ड है कि जो अपकमिंग है और ये फील्ड को कहीं पे भी रिसेशन नहीं आने वाला है। तो ऐसी कौन सी फील्ड है? तो वो टाइम में मेरे सामने ये फील्ड आ गई कि कुछ भी हो जाए, कंप्यूटर्स को लोगों ने इम्प्लीमेंट करने के बाद, एप्लीकेशन के ऊपर काम करने के बाद, आज आप सब लोग देखो कि बैंक में कंप्यूटर है क्या नहीं? कोर्ट में कंप्यूटर है, हॉस्पिटल में कंप्यूटर है, हम लोग पढ़ते भी कंप्यूटर से। तो हम लोगों को करियर चॉइस करने के टाइम पे ये सोचना जरूरी है कि कौन से फील्ड को रिसेशन 3 का एंड आने वाला नहीं। तो वो मैंने सर्च किया था कि ये फील्ड को रिसेशन कभी भी नहीं आने वाला है, हालांकि इसमें और से और ही इंप्लीमेंट होते रहने वाले हैं। तो मुझे यही फील्ड चूज करना है। और आपने जो पूछा कि अगर ये इसमें सक्सेसफुल नहीं होते थे तो आपका प्लान बी क्या था? मेरे प्लान ए में ही इतना कंफर्म था कि मुझे प्लान बी की सोचने की जरूरत ही नहीं थी। मैंने उसके लिए ही है ना 3 लाख देख लिया था। मेरा तभी का वर्किंग स्टाइल ये था कि मैं 17 और 18 आवर्स काम करता था। कि वही है कि हर एक जगह पे मेरा करंट गोल, मेरा मिड टर्म गोल और मेरा लॉन्ग टर्म गोल। मेरा करंट गोल है ना, जो करंट गोल में मैं शेप हो रहा हूँ, मुझे ये काम मेरे हाथ से जा रहा है, मेरा कस्टमर यहाँ से मेरे हाथ से जा रहा है, तभी ही मेरे माइंड में ये था कि और 10 कस्टमर का लिस्ट मेरे पास रेडी में रहता था कि इनको मैं अप्रोच करूँ और इनसे मैं काम मिलाऊँ, ताकि मेरे हाथ से अगर ये कस्टमर गया तो मेरे पास 10 कस्टमर ऑलरेडी तैयार है, बैकअप प्लान मेरे पास रेडी था। तो ये 10 लोगों को मैं मेरे बिजनेस में लाता था, फिर इनको बताता था कि सर आपको अगर मेरी ज़रूरत नहीं है तो हम लोग हंसी खुशी से दोनों अलग अलग हो सकते, क्योंकि मेरे पास 10 लोग और तैयार हैं। लास्ट क्वेश्चन। गुड इवनिंग सर। सर मेरा सवाल ये था, जब आप नए
बिजनेस में आए एंटरप्रेन्योरशिप करने के, तो आपको डर नहीं लगा कि इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे पैसे ड्रॉप हो? कैसे होता है ये बताता हूँ मैं आपको। एक सादा एग्जांपल है, हमारी मम्मी घर पे सब्जी बनाती है, डेली वही टेस्ट मिलता है क्या टेस्ट कोई नहीं मिलता है ना, तो हम लोग खाना खाते हैं या नहीं खाते? खाते हैं ना। तो वैसे ही बिजनेस में कि अगर फेल्यूर आ गया तो मुझे मालूम है कि आज न कल सब्जी अच्छी होने वाली है, तो मुझे उसके लिए काम करना ही करना है। तो आज मुझे फेल्यूर है, वही तो मजा है ना सर, कि अगर हम लोग, मैंने सबको यही बोला कि आपको फर्स्ट ट्राई, सेकेंड ट्राई, थर्ड ट्राई करना है। फोर्थ ट्राई करने के लिए खाली 2 या 4% लोग बच जाते हैं। ये मुझे मालूम था वो टाइम पे, क्योंकि जब भी हम लोगों ने मैनेजमेंट का एजुकेशन लिया था तभी हम लोगों को बोला गया था कि 3 ट्राई लेने वाले 90% लोग रहते हैं, 4th ट्राई लेने वाले खाली 4% लोग रहते हैं। तो आपको वो 4% में रहना है या 90% में रहना है, ये आपको तय करना है। Brilliant answer. We are winding up with this interview session, sir. It was great to meet you. Give him a big round of applause because he has given all the answers to the question. And may I now request Vivanika sir, please. Principal Ms. Sophia D'Souza Mani, please come here. फ्रेंड्स देखो कि ज्ञान यज्ञ चल रहा है। आज का मेरे ख्याल से 34 ज्ञान यज्ञ लास्ट ईयर हमने चालू किया था, और आज ऐसा लग रहा है कि सच में ये फॉर्मूला है, वर्क कर रहा है। सच में बच्चों के सामने जो रोल मॉडल्स आ रहे हैं उनसे अपने को कुछ ज्ञान मिल रहा है, और ये यज्ञ हमेशा चालू रहेगा। कब तक चालू रहेगा कि ऐसा नहीं कि खाली आपको बिजनेस के दरवाजे तक छोड़ के हम लोग पीछे आए, ऐसा नहीं है। आपके साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, आपके साथ एडवोकेट्स है, आपके पास बिजनेस मेंटर्स है, आपके पास टीचर्स है जो आपको गाइड करेंगे, आपके पास मार्केट सर्वे करने वाले लोग अपने पास है। खाली आपको क्या करना है? कूदना है। किसके लिए? खुद के लिए, अपने आप के लिए, राइट। बड़े होंगे तो नाम किसका बड़ा होगा? अपना। किसके फैमिली को ज्यादा ये रहेगा कि मेरी लड़की बड़ी हो गई, ये मजा किसको है? किसके फैमिली का नाम ऊंचा होगा? समाज में किसका नाम बड़ा होगा? पैसा कौन कमाएगा? पेड़ा कौन खाएगा? पेड़ा तो हमको दो। क्या पार्टनरशिप देते हो 10%? ओके, सो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट टू यू। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होगा। This was the best section all over in the history of Achievers. So thank you sir, thank you for आज सुबह सर को इन्विटेशन दिया और सर सुबह हाँ बोले कि हाँ आता हूँ शाम को। सायरा मैडम के 10 फोन थे, 10-15 मैसेजेस थे, सर स्पीकर फाइनल करो, स्पीकर फाइनल। बट बाय ग्रेस ऑफ गॉड ये भगवान की मर्जी है कि ज्ञान यज्ञ कंटिन्यूअस चलना चाहिए, उसमें आहुति जानी चाहिए और ये चालू रहना चाहिए। सर देवानीत आपल्याला पाठवलं, पुन्हा एकदा थँक्यू व्हेरी मच। Principal now, please. I wish to invite my batchmate Ms. Aisha from FRB come to propose a vote of thanks. तू गिर कर उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना। तू गिर कर उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना। ठोकरें कब तक रास्ता रोक पाएंगी? अगर कोशिशों में जान है तो किस्मत भी पलट जाएगी। I am Saisha Banerjee from FIBCom from Department of Commerce. Take it as a privilege to propose the vote of thanks on behalf of Achievers College of Commerce and Management. First of all, I would like to thank today's guest, Mr. Rajesh Chaskar, sir, for his valuable time and influence.
I would like to thank our chairman, Dr. C.A. Mahesh Nivandikar sir, for his guidance. And I am thankful to our dynamic principal, Ms. Sofia D'Souza madam, for her presence. I would like to thank our vice principal, Ms. Hana Khan madam, for her constant support. I also express my heartfelt thanks to this convener for Ms. Saira Banu Sheikh madam, organizing committee and technical staff to make this event successful. I also thank the participants for